कार्तिकेय ने जब असुर अट्टासुर को शरण देने का निश्चय कर लिया तो तारकासुर ने भी उन्हें एक चुनौती दी कि यदि उन्होंने अगले दिवस तक अट्टासुर का वध कर दिया तो कुमार कार्तिकेय को आत्मदाह करनी होगी। कुमार कार्तिकेय ने तत्काल चुनौती स्वीकार कर ली, किंतु अब देवता हतप्रभ थे। कुमार कार्तिकेय, ये क्या हो गया आपसे? क्या कर दिया आपने ये? वही हो गया जिसके प्रति स्वयं श्री हरि नारायण ने मुझे सावधान किया था। तारकासुर ने अपना कपट जाल बुना और मैं उसमें उलझ गया। संदेह तो मुझे उसी समय हुआ था जब यह असुर यहां पर आया था कि अवश्य इन असुरों की कुछ चाल है इसके पीछे। यह षड्यंत्र रचा है तुमने? नहीं नहीं, मैंने कोई षड्यंत्र नहीं किया। मेरा विश्वास कीजिए, तारकासुर कुमार कार्तिकेय को ऐसी चुनौती देंगे ये मुझे ज्ञात नहीं था। मैं तो यहाँ शरण लेने ही आया था। अच्छा, तो प्राप्त हो गया तुम्हें शरण? सुरक्षित हो गए तुम, जिस कारण तुमने कुमार कार्तिकेय को संकट में डाल दिया। ये तुच्छ असुर हमारा चिर शत्रु, आज हम इसकी सुरक्षा करने के लिए ही प्रतिबद्ध हो गए। हमारा लक्ष्य है तारकासुर का वध करना, किंतु अब हमें इस तुच्छ से असुर की सुरक्षा करने के लिए अपना ध्यान बटाना होगा। बस बहुत हुआ देवगण। मुझे विश्वास है अट्टासुर ने कोई षड्यंत्र नहीं किया है, अपितु तारकासुर ने अपनी कपट योजना में एक कठपुतली के समान उसका प्रयोग किया है। ऐसी कपटी योजना जिससे उसने हम सभी देवताओं को, विशेष रूप से आपको, अपने जाल में उलझाकर बहुत बड़े संकट में डाल दिया। फिर भी हम इस दुष्ट को शरण देने पर विवश हैं। हम देवता हैं देवगण, जय पराजय से परे धर्म का अनुसरण करना हमारा परम दायित्व है। अट्टासुर, तुम यहां सर्वथा सुरक्षित हो। समस्त देवता अब अट्टासुर द्वारा किए गए उसके कृत्य पर क्रुद्ध हो उठे थे, क्योंकि अट्टासुर के कारण ही उनका लक्ष्य बट गया था। देवताओं की मनोदशा देख अट्टासुर भी अब ग्लानि से भर उठा और फिर इस प्रायश्चित के लिए उसने अपने प्राणांत का निश्चय कर लिया। किंतु अट्टासुर की रक्षा के लिए वचनबद्ध कार्तिकेय ने उन्हें तत्काल जाकर रोका और फिर देवताओं को भी इसके लिए मना लिया। तुम्हें भयभीत होने अथवा ग्लानि अनुभव करने की कोई आवश्यकता नहीं है अट्टासुर। देखो, यहाँ अकेले नहीं हो तुम, एक से बढ़कर एक महायोद्धाओं से घिरे हो तुम, जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। अब एक ओर जहां कुमार कार्तिकेय देवताओं को साथ लेकर अट्टासुर की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे, वहीं दूसरी ओर तारकासुर उस चुनौती में विजयी होने की अपनी पूरी तैयारी में जुट चुका था। हंतक, हंतक। ये क्या कर रहा है महायोद्धा अंता? हम पे अपना लक्ष्य क्यों साध रहा है? भागो, भागो, हटो, हटो इस गधा के पास से। हटो, हटो इस गधा के पास से। कैसा भीषण भूकंपन है ये!
अत्यंत भयंकर है इसकी ये गदा। अरे देखा तुम सभी ने कितना अद्भुत सामर्थ्य है हंतक का। इसकी गदा अग्नि को ही नहीं उसके साथ साथ समस्त अस्त्र शस्त्रों की शक्ति को भी सोख लेती है। विद्युत को अपने भीतर समाहित कर उसे अंधकारमयी ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है ये। और इस सब से अधिक सृष्टि में जीवन की स्रोत सूर्य की ऊर्जा उसे भी सोख सकता है ये। अद्भुत अद्भुत अदम्य। अग्नि एवं विद्युत से शत्रु का महासंहार करने वाला ऐसा कोई विलक्षण योद्धा और कोई अन्य हो सकता है क्या? हाँ? देव सेना में एक से एक विलक्षण योद्धा है। देवताओं में सबसे अग्रणी, मेघों और वर्षा को नियंत्रित करने वाले, विद्युत और बवंडर को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाले स्वयं देवराज इंद्र हैं। देवराज इंद्र हूं मैं। मेघ, वर्षा, विद्युत और बवंडर मेरी ही इच्छा से क्रियान्वित है और मैं अपनी विद्युत शक्ति से किसी का भी विनाश कर सकता हूं। और ये सूर्य देव समस्त जीवन को उष्णता प्रदान करते हैं। ये ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्रकिरण्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम स्वयं माता आदिशक्ति अपने कुष्मंडा माता स्वरूप में उस ऊर्जा की स्रोत है। मेरी ऊर्जा जीवनदायिनी तो है ही, किंतु उसके प्रभाव में वृद्धि कर मैं उससे सब कुछ भस्म भी कर सकता हूं। अग्निदेव, मैं अग्निदेव, मैं पंचभूत तत्वों में से एक हूं। सभी जीवों में मेरा अंश व्याप्त है, किंतु मैं किसी में भी प्रकट होकर उसे भस्म भी कर सकता हूं। कंदेरा, कंदेरा, कंदेरा। आज्ञा दीजिए महाराज।
कंदिरा, दिखाओ इन्हें जल में तैरती हुई मीन के नेत्र कैसे भेदते हैं। दिखाओ। एक साथ इतने बाण और इसके लक्ष्य तो हम लोग हैं। हम लोग भी नष्ट हो जाएंगे। उत्तम, अति उत्तम। कोई नहीं टिक सकता कंदिरा के समक्ष, कोई भी नहीं। बहुत अच्छे कंदिरा। कंदिरा, मेरा द्वितीय महायोद्धा सेनापति, अद्भुत अद्भुत धनुर्धारी है ये, जो अपने स्वर संकेत से अपने बाणों को नियंत्रित कर अपनी इच्छा अनुसार अपने बाणों को रोक सकता है, दिशा परिवर्तित कर सकता है उनकी, संपूर्ण सृष्टि के जल को सोख सकते हैं इसके बाण। इतनी शक्ति है इसमें। सृष्टि के समस्त जल तत्व, चाहे वो किसी के शरीर में हो अथवा उन्मुक्त, उसी से सृष्टि पर हाहाकार मचा सकता है मेरा जलासुर। कंदिरा, तुम्हारी इस शक्ति का सामना कौन कर सकता है, हा? बताओ। मुझे अनुमति दीजिए देव सेनापति। पीछे हट जाओ अट्टासुर। आपको कोटि कोटि धन्यवाद वरुण देव। वरुण देव हूं मैं। जल तत्व मेरे अधीन है और जल का विशेष गुण है, वो यदि कोमल है तो कठोर रूप भी धारण कर सकता है, वो यदि जीवन प्रदान करता है तो अपने प्रभाव और अपने प्रभाव से जीवन ले भी सकता है। उसी जल रूपी शक्ति का स्वामी हूं मैं।
और अब मेरा तृतीय गुप्ता युद्ध, मेरा महायोद्धा सेनापति वेत्रपानी। आज्ञा दीजिए महाराज। दिखाओ इन्हें, क्या कर सकते हो तुम। मात्र एक सूल, फिर तो मैं अनुमान लगा सकता हूं कि ये क्या करने वाला है। ये किसी पर्वत पे अपने सूल से प्रहार कर उसे नष्ट करेगा, है ना महाराज? उचित कहा तुमने। मुझ में कोई विशेष शक्ति नहीं, मात्र एक शूल ही तो है। तो प्रतीक्षा किस बात की? दिखा दो हमें कि कितना विनाश कर सकता है तुम्हारा ये शूल। उचित है तो फिर देखो। अरे ये शूल भी तो हमारी ओर आ रहा है। भागो भागो, अरे भागो भागो इसके मार से। अरे भागो, हमें अरे हटो, अरे हटो इसके मार से। हमें करेगा। अरे हटो इसके मार से, अन्यथा हम राज करेगा। भागो, अरे भागो, अरे भागो। साहस है तो इस शूल को रोक कर दिखाओ। अभी रोकता हूं मैं तुम्हारे इस शूल को। महाराज, इसे रोकिए महाराज, अन्यथा ये मेरा अंत कर देगा। अद्भुत, अपने दंत में पकड़कर रोक लिया शूल को। एक बार ये गतिमान हुआ तो एकमात्र मैं ही अपने दंत से इसको रोकने में सक्षम हूं। और जब तक इसे मैं ना रोकूं, इसे कोई नहीं रोक सकता, त्रिदेव भी नहीं। मैं अपने शूल के प्रभाव से वायु को सोखकर अपने शत्रुओं की श्वास को बाधित कर सकता हूँ। ऐसा अंधकारमय शून्य उत्पन्न कर सकता हूँ मैं, जो ब्रह्मांड के समस्त वातावरण को अपने भीतर समाहित कर ले। बस करो वेत्रपानी, बस। है कोई जो इसका सामना कर सके? वायु के देवता स्वयं वायुदेव है हमारे साथ।
वायु के देवता अर्थात वायुदेव तीव्र गति का वायु प्रवाह और प्रचंड बवंडर उत्पन्न कर सकते हैं, है ना? शून्य भी उत्पन्न कर सकता हूं। जिस वातावरण में तुम स्थित हो वो वायु मेरी ही तो है। उस वातावरण को वायु से रिक्त कर इस समस्त ब्रह्मांड को वायु विहीन कर सकता हूं। और यदि श्वास बाधित हो गए तो ये तो प्राणार्थ हो जाएगा। और वो देखिए, कुबेर देव जी भी हैं हमारे साथ, जो गदा युद्ध में सर्वाधिक निपुण है। और अब मेरा चतुर्थ और अंतिम महायोद्धा बहुका। आज्ञा महाराज। दोनों ओर से युद्ध की तैयारी पूर्ण हो चुकी थी। अब उस महायुद्ध के आरंभ होने का समय आ चुका था, जो देवताओं और असुरों का भाग्य नियत करने वाला था। बहुका। तुम सब साथ मिलकर मुझे मेरे स्थान से हिला के दिखाओ। क्या हुआ? चलो आगे बढ़ो। तुम्हारी शक्ति का परिचय इन्हें प्राप्त हो गया बहुका। अब अपनी दूसरी शक्ति का भी प्रदर्शन करो। तुम नहीं, तुम वहीं रुको। वो सैनिक की प्रतिछाया के साथ निकल गया उसको। बहुका, मेरा शक्तिशाली सेवक, असंख्य हाथों वाला, संपूर्ण ब्रह्मांड को ढकने की शक्ति है जिसमें, वो बहुका किसी भी मनुष्य, असुर अथवा वस्तु की प्रतिछाया को खींचकर
उसको अपना आहार बना सकता है वो। मेरे ये असुर मेरे नेतृत्व के अंदर ये युद्ध जीत के रहेंगे। और हमारा नेतृत्व कर रहे हैं जगत पिता महादेव और जगत जननी माता पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय। महावीर है कार्तिकेय, महाबली है कार्तिकेय, शूरवीर है। आपका परिचय तो प्राप्त है मुझे कुमार कार्तिकेय। आप एक अत्यंत कुशल योद्धा ही नहीं अपितु अपनी कुशाग्र बुद्धि से आप शत्रु के बजाय किसी भी जाल को नष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो अब तो तुम्हें ज्ञात हो गया ना अट्टासुर कि यहाँ तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ अट्टासुर? क्या अब भी तुम्हारे मन में कोई संशय शेष है? ये आकाश में अग्निपुंज कैसा? समस्त देवी देवताओं में सर्वाधिक श्रेष्ठ योद्धा। प्रणाम वीरभद्र जी, प्रणाम माता महाकाली। कुमार कार्तिकेय, तुम एक अत्यंत कुशल योद्धा हो, ये तो तुम प्रमाणित कर चुके हो। किंतु अपने शत्रु को शरण देकर तुमने ये दर्शा दिया कि तुम्हारा हृदय संहारक का नहीं अपितु संरक्षक का है। ये तो मेरा कर्तव्य है वीरभद्र जी। माता और पिता से मुझे यही सीख मिली कि कभी भी किसी असहाय शरणागत को निराश नहीं करना चाहिए। तुमने कुमार कार्तिकेय के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जी प्रश्न? कौन सा प्रश्न? वही प्रश्न जो कुमार कार्तिकेय ने हमारे आगमन के पूर्व पूछा था कि जो कुछ भी उन्होंने कहा, क्या उसके बाद भी तुम्हारे मन में कोई संशय शेष है? उत्तर दो, अभी भी कोई संशय है क्या तुम्हें? मुझे आपकी और देवताओं की शक्ति पर संदेह नहीं। मेरी चिंता का कारण तो तारकासुर है। नैतिकता से रिक्त कपट बुद्धि का स्वामी है वो, और अपनी कपट बुद्धि का प्रयोग कर वो युद्ध में विजयी होने के लिए कैसी नीचता का प्रदर्शन करेगा, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। तब तो उस दुराचारी अधर्मी को दंडित कर और अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित करने में और भी आनंद आएगा मुझे। हर हर महादेव! 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 बहुत आनंद आएगा मुझे देव सेनापति। तुम्हें तनिक भी अनुमान नहीं होगा कि कल मैं तुम्हें कैसे चकित करूंगा। अपने चिता को तैयार करवा लो महादेव पुत्र, क्योंकि कल तुम्हारा अंत निश्चित है। असुर महाराज तारकासुर की जय! असुर महाराज तारकासुर की! असुर महाराज तारकासुर की! असुर महाराज तारकासुर की! असुर
बुराई पर अच्छाई हेतु वो महायुद्ध शीघ्र आरंभ होने वाला था। वो युद्ध जो दुर्बल असहाय जीवों को अत्याचारी के आतंक से मुक्त कराने के लिए होने वाला था। वो युद्ध जिसकी देवताओं को बड़ी अधीरता से प्रतीक्षा थी। वो युद्ध जिसके लिए कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा पुत्र कार्तिकेय वहाँ सृष्टि की रक्षा हेतु आगामी युद्ध के आरंभ की तैयारी कर रहा होगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। युद्ध के पूर्व किसी प्रकार का तनाव अथवा चिंता नहीं होनी चाहिए उसे। कदाचित चिंता रहित होने के लिए उसे मुझसे मंत्रणा करने की इच्छा हो, किंतु मैं तो उससे दूर यहाँ हूं। नाथ, नाथ, आज मेरा पुत्र, मेरा कार्तिकेय अपने जीवन का सबसे भीषण संग्राम करने जा रहा है, वो भी उस दुष्ट असुर तारकासुर के साथ। मुझे मेरे पुत्र की चिंता सता रही है। क्या आपको वास्तव में विश्वास है कि आपका पुत्र पूर्ण रूप से तैयार नहीं? स्मरण कीजिए, जब आपको प्रतीत हुआ था कि अभी पुत्र कार्तिकेय युद्ध के लिए तैयार नहीं, तभी क्या किया था आपने? आपने स्वयं उसे प्रशिक्षित किया था। और जब आप उसके प्रशिक्षण के उपरांत उसकी योग्यता, उसके सामर्थ्य के प्रति आश्वस्त हुई थी, तभी उसे देव सेनापति के पद पर नियुक्त किया गया था। पुत्र कार्तिकेय महादेव का अंश है, जगत जननी देवी पार्वती का पुत्र है वो। आप उसकी माँ हैं और संतान के लिए माँ का चिंतित होना तो स्वाभाविक है, किंतु स्मरण रखिए कि कार्तिकेय का जन्म एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। और वो विशेष उद्देश्य है तारकासुर का वध। अभी तक अपने मार्ग की समस्त बाधाओं को सफलतापूर्वक सामना कर कुमार कार्तिकेय ने उस उद्देश्य के लिए अपनी योग्यता को प्रमाणित किया है। इसलिए अब वो जब अपने जन्म के प्रयोजन को सिद्ध करने के इतने निकट है, तो उसकी योग्यता और तैयारी के लिए अपने मन में संशय मत रखिए, क्योंकि आपके संशय और चिंता का आभास उसे विचलित करेगा। पुत्र कार्तिकेय द्वारा अपने कर्तव्य को निभाने में उसका बल बनिए पार्वती, दुर्बलता नहीं। आज आपका पुत्र आपके ही अन्य संतानों को तारकासुर की दुष्टता से मुक्त कराने के लिए अग्रसर हो रहा है। इसलिए उसकी चिंता त्याग कर उसे आशीष प्रदान कर उसे बल दीजिए कि वो अपने कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सके।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माँ, पिताश्री, इस युद्ध में जाने से पूर्व मेरे मन में मात्र एक ही इच्छा है कि मैं आपके चरण स्पर्श कर आपका आशीष प्राप्त कर सकूं। अवश्य पुत्र। विजय भव पुत्र। मेरी भी यही कामना है पुत्र कि शीघ्र इस युद्ध में तुम विजयी हो। आयुष्मान भव पुत्र। नियति ने तुम्हें जो कर्तव्य सौंपा है उसे संपन्न करो। भली भांति नेतृत्व करो देवसेना। अट्टासुर को दिया वचन निभाओ पुत्र, और तारकासुर के आतंक से मुक्त करो देवताओं को। कैसे उत्पन्न हो रहा है? देवसेना। सभी महायोद्धाओं और सैनिकों को आहत में एकत्रित करो अभी। मुझे ज्ञात है आप में से अधिकांश का यही मत है कि जो युद्ध हमने तारकासुर का वध करने के लिए आरंभ किया था, अब उसका लक्ष्य अट्टासुर की सुरक्षा में परिवर्तित हो गया है। और आप सभी का यह विचार सर्वथा उचित है। मैंने चुनौती दी है उस कुमार कार्तिकेय को। आज सूर्यास्त से पहले उस अट्टासुर का अंत करूंगा मैं। कितना सरल बना दिया है ना मैंने इस युद्ध को, क्योंकि अट्टासुर का अंत होगा तो उस महादेव पुत्र को आत्मदाह करने पर विवश होना पड़ेगा और हम विजयी होंगे। हम तो जाओ और अंत कर दो उस अट्टासुर का। अपना उत्तरदायित्व निभाओ। जाओ। सर्वथा उचित है आपका यह विचार कि यह युद्ध अट्टासुर की सुरक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। अट्टासुर जैसे असहाय और निर्बल जीवों की सुरक्षा के लिए है ये युद्ध। दंडित करूंगा तारकासुर को मैं। ये प्रण लिया है मैंने और उसका आरंभ अट्टासुर की सुरक्षा से करूंगा,
क्योंकि देवता होने के नाते दुर्बल और निरीह असहाय प्राणियों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य, परम धर्म है। दुर्बल था वो, असहाय था वो अट्टासुर, इसलिए बहिष्कृत कर दिया मैंने उसे, बहिष्कृत। और उसने मेरे शत्रुओं के पास जाकर शरण प्राप्त कर ली। देवता उसकी रक्षा को अपना धर्म मानते हैं तो मानने दो, किंतु सत्य तो ये है, जो दुर्बल है, जो स्वयं अपनी रक्षा करने में असमर्थ है, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, ना कदापि नहीं। आज मैं आप सभी को जिस युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा हूं, वो ये युद्ध होगा बुराई पर अच्छाई की विजय हेतु। हर हर महादेव! 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 मेरे लिए युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा कवच बन सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा मैं, और संपूर्ण सृष्टि में असुरों का आधिपत्य स्थापित करूंगा मैं। और फिर कहीं कोई देवता किसी असुर का अपमान नहीं कर सकता। तो जाओ और अपने महानतम महाराज के लिए युद्ध करो। जाओ जाओ जाओ। असुर महाराज तारकासुर की जय! असुर महाराज तारकासुर की दोनों ओर की सेना में एक से एक भीषण योद्धा थे, किंतु देव सेनापति के पास युद्ध करने का बेहतर उद्देश्य भी था और एक विशेष रणनीति भी, जो इस युद्ध में पहली बार किसी ने देखी थी। वध करो इस अट्टासुर का, और तुम्हारे मार्ग में यदि कोई भी देव सैनिक आए तो उसका भी अंत कर दो। सावधान देव सेना, सभी अपने नियत स्थान ग्रहण करें। समय अब उस युद्ध का परिणाम बताने के लिए तत्पर था, जिस युद्ध में तारकासुर अधर्म की ध्वजा लहराना चाहता था, तो वहीं दूसरी ओर देवगण धर्म की स्थापना के लिए सज्ज थे। किंतु अब देखना ये था कि इस युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होता है। हमारी रणनीति आप सभी को ज्ञात है, स्मरण रखिए। युद्ध की घोषणा होते ही देव सेना एक चक्रव्यूह की रचना करेगी, जिसके केंद्र में मैं अट्टासुर के साथ स्थित रहूंगा। हमारे चक्रव्यूह के उत्तर की रक्षा कुबेर देव और अग्निदेव संभालेंगे। दक्षिण की सुरक्षा का दायित्व सूर्य देव का होगा। पूर्व की सुरक्षा इंद्रदेव करेंगे। पश्चिम की सुरक्षा का भार वरुण देव के हाथों में होगा। और आकाश मार्ग से हम पर कोई आक्रमण ना हो,
इसीलिए आकाश की सुरक्षा वायुदेव सुनिश्चित करेंगे और मैं अट्टासुर की सुरक्षा करूंगा और भिन्न भिन्न स्थानों पर आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप करूंगा। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि देव सेना एक अभेद्य चक्रव्यूह का निर्माण कर उसे सुरक्षित रखने में समर्थ होगी। कुमार कार्तिकेय, तुमने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? तुम्हें तो आज अपने जीवन के अंतिम दिवस का आनंद उठाना चाहिए था। अरे मैं तो तुम्हारे शिविर आने ही वाला था अट्टासुर का वध करने। तारकासुर, खुले नेत्रों से स्वप्न देख रहे हो तुम। अट्टासुर मेरी सुरक्षा में, तो उसका वध तो क्या, तुम तो उसके निकट भी नहीं आ सकोगे। तुम्हें देखकर और तुम्हारे इन बड़े वचनों का श्रवण कर बहुत दुख हो रहा है मुझे। निरे बालक ही तो हो तुम। अपने माता पिता के साथ कैलाश पर सुरक्षित क्रीड़ा करनी चाहिए थी तुम्हें, किंतु तुम्हारी मृत्यु यहाँ खींच लाई तुम्हें मेरे द्वार पर। महादेव, देवी पार्वती, कैसे माता पिता हैं आप? अपने पुत्र को मृत्यु के मुख में भेज दिया। अब अंतिम बार उसे अपने अंक में भी नहीं भर सकेंगे आप, क्योंकि सूर्यास्त होते ही जीवित ही अपनी चिता में प्रवेश करेगा ये। तारकासुर, जो मेघ गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसका सदा स्मरण रखना। वीर शब्दों से नहीं, युद्ध भूमि में अपनी शक्ति से अपना परिचय देते हैं। सूर्यास्त की प्रतीक्षा करो कुमार कार्तिकेय, क्योंकि सूर्यास्त होते ही आज मेरे भवन के समक्ष तुम्हारी चिता प्रज्वलित होगी। हाँ,
आक्रमण! वध करो इस अट्टासुर का। और तुम्हारे मार्ग में यदि कोई भी देव सैनिक आए तो उसका भी अंत कर दो। सावधान देव सेना, सभी अपने नियत स्थान ग्रहण करें। देव सेना व्यूह रचना में आ गई है, जिससे वो सभी दिशाओं में असुरों से युद्ध कर सके और उन्हें आगे बढ़ने से रोक सके, और जिससे पुत्र कार्तिकेय द्वारा अट्टासुर की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आओ असुरों, आगे बढ़ो, आओ मेरे समक्ष और भस्म हो जाओ मेरी अग्नि में। कितने मूर्ख हैं ये असुर सैनिक, सीधे ही अग्नि में प्रवेश कर गए। अरे चक्रव्यूह नहीं भेदेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? कोई बात नहीं, मुझे भली भांति ज्ञात है कौन छिन्न भिन्न करेगा इन देवताओं के इस चक्रव्यूह को। कंदिरा, जाओ और जाकर विनाश कर दो इस देव सेना का और अपने विषाक्त बाणों की विष वर्षा कर दो इन देवताओं पर और अस्त व्यस्त कर दो इन्हें। उचित है महाराज। अट्टासुर, तुम मेरे पीछे ही स्थित रहो। नाथ, देव सेना पर ये किसका दुष्प्रभाव हो रहा है? इतने विषाक्त और घातक हैं कंदिरा के बाण कि दूर से ही देवताओं को प्रभावित कर उन्हें क्षति पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण देव सैनिकों के शरीर झुलस उठे। इस बाण को नष्ट करना ही होगा मुझे।
इस दुष्ट ने तो हमारे चक्रव्यूह को भी भेद दिया। अब हम कुमार कार्तिकेय और अट्टासुर की रक्षा कैसे करेंगे? क्यों कुमार कार्तिकेय, देखा तुमने? अभी तो युद्ध आरंभ हुए एक ही पहर बीता है और मैंने तुम्हारे चक्रव्यूह को भेद भी दिया, वो भी मात्र अपने एक महायोद्धा के बल पर। प्रतीत होता है मुझे सूर्यास्त की प्रतीक्षा भी नहीं करनी होगी और अट्टासुर का अंत उसके बहुत पूर्व ही हो जाएगा। देव सेना का चक्रव्यूह खंडित हो चुका है। देव सैनिकों, सावधान! हमें इन असुरों को व्यूह के भीतर जाने से रोकना होगा। चक्रव्यूह के खुलने से अब ये असुर उसके भीतर प्रवेश कर आगे बढ़ने में सक्षम हो जाएंगे। वायुदेव, यहां आकर मेरी सहायता कीजिए, शीघ्रता कीजिए। अब आएगा आनंद। वायुदेव का ध्यान बढ़ चुका है। अब मैं आकाश मार्ग से आक्रमण करूंगा, किंतु इससे पूर्व कुमार कार्तिकेय से थोड़ी क्रीड़ा तो कर लो। इस दुष्ट के बाणों से मेरी रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद कुमार कार्तिकेय। हमें सावधान रहना होगा अट्टासुर, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह तो मात्र आरंभ है इस धनुधारी असुर के आक्रमण का। अट्टासुर, तुम मेरे पीछे ही स्थित रहना, अपने स्थान से तनिक भी मत हिलना। अति उत्तम मेरे धनुर्धारी योद्धा, अति उत्तम। अंत करो इस क्रीड़ा का कंदीरा, अंत। कहां दृश्य हो गई ये बाण? तो मेरा अनुमान सर्वथा उचित ही था।
मत करो कंदिरा, अट्टासुर का अंत करो। कितनी बार रोकोगे तुम देव सेनापति, और कितनी दिशाओं में? मैं तो इन्हीं बाणों में उलझा हुआ हूं, और इस असुर ने इस दिशा से भी बाणों की वर्षा कर दी। नहीं, अब इसका आक्रमण सफल होकर ही रहेगा। मैंने आपसे कहा था ना कुमार कार्तिकेय, आप मेरी सहायता नहीं कर सकते। आप स्वयं अपने हाथों से मेरा वध कर दीजिए। मैं इस दुष्ट के बाणों से अपनी मृत्यु नहीं चाहता। वीरभद्र जी, वीरभद्र जी, वीरभद्र जी। अभी भी अंत नहीं हुआ उस अट्टासुर का। अब इस दिशा से कौन रोकेगा कंदिरा के बाण? अब अंत तो होगा ही मेरा, क्योंकि इस दिशा से भी तीर आ रहे हैं। अब कौन सुरक्षा करेगा मेरी? माता, माता। अब ये कहां से आ गई? प्रभु, असुर रक्त की गंध मेरी नासिका में प्रवेश कर मेरी रक्त पिपासा को जागृत कर रही है।
आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश के समान है। यदि आपको रक्त चाहिए तो अवश्य प्राप्त होगा। माता भद्रकाली और वीरभद्र जी ने प्रथम आक्रमण में अट्टासुर की रक्षा कर ली, किंतु अब तारकासुर अपने द्वितीय आक्रमण के लिए तैयार था, जो और भी भयंकर होने वाला था। इस बार और भी भीषण आक्रमण करूंगा मैं। शत्रु विचलित करने का प्रयास करते हैं, किंतु कुशल योद्धा का धर्म है वो अपने स्थान पर डटा